कथा महाकाल की प्रकट लीला। पुराणों में वर्णित यह कथा भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा की है, जो शिव पुराण से ली गई है। इसे श्रवण करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। इस कथा में भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हुए एक अनोखी लीला का प्रदर्शन करते हैं। कथा का प्रारंभ होता है कैलाश पर्वत पर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती ध्यानमग्न बैठे थे। चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र था। देवताओं और ऋषियों का मन भी उन्हें देख प्रसन्नता से भर जाता था। इसी समय भगवान शिव की नजर अचानक धरती की ओर गई और उन्होंने देखा कि वहाँ एक विशेष प्रकार की विपदा घट रही है। माता पार्वती ने शिव की चिंता को देखकर पूछा, स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या कोई विपत्ति आ रही है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, प्रिय, धरती पर एक असुर जन्म ले चुका है, जिसका नाम त्रिपुर है। यह असुर इतना बलशाली है कि वह तीनों लोकों में आतंक मचाने की शक्ति रखता है। वह देवताओं को परास्त कर देगा और धर्म की स्थापना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। माता पार्वती ने विस्मय से पूछा, हे प्रभु, फिर क्या उपाय है? उस असुर का नाश कैसे होगा? भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, समय आने पर मैं उस असुर का नाश करूंगा, परंतु अभी उचित अवसर नहीं आया है। उस असुर को परास्त करने के लिए एक विशेष योजना बनानी होगी। इसी बीच देवर्षि नारद भगवान शिव के पास पहुँचे। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा दृष्टि की हमें आवश्यकता है। त्रिपुर नामक असुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया है और देवताओं को पराजित कर दिया है। देवता अब आपकी शरण में है। शिवजी ने कहा, नारद, चिंता मत करो, वह समय आने पर मेरे त्रिशूल का सामना करेगा, लेकिन अभी हमें उसे समाप्त करने के लिए अधिक ज्ञान और तप की आवश्यकता होगी। नारद जी ने कहा, हे महादेव, आपके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। कृपा करके हमें उस असुर के आतंक से मुक्त कीजिए। भगवान शिव ने कहा, नारद, यह कार्य केवल त्रिकाल ज्ञान और तपस्या से संभव होगा। मैं स्वयं त्रिपुर का संहार करूंगा, परंतु पहले हमें उसे और अधिक समझना होगा। नारद जी और माता पार्वती दोनों ने भगवान शिव की योजना पर विचार किया। शिव जी ने त्रिपुर को पराजित करने के लिए ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने एक विशेष ध्यान योग की रचना की, जो तीनों लोकों के समस्त तत्वों को नियंत्रित कर सकता था। शिवजी ने फिर कहा, अब समय आ गया है कि हम इस असुर का नाश करें। मैं महाकाल रूप धारण करूंगा और त्रिपुर का संहार करूंगा। इस निर्णय के बाद भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, हे गणेश्वर, मेरे गणों को तैयार करो। त्रिपुर का नाश होने वाला है और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना होगी। गणेश जी ने तत्परता से कहा, स्वामी, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। हम सभी आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण कर त्रिशूल उठाया और उनके नेत्रों से तेज ज्वालाएं निकलने लगी। उस समय तीनों लोकों में भय का वातावरण फैल गया। सभी देवता और असुर एकत्रित हो गए और देख रहे थे कि महाकाल अपनी लीला करने के लिए प्रकट हो चुके हैं। त्रिपुर ने महाकाल को देखकर हंसते हुए कहा, शिव, क्या तुम मेरे सामने आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हो? मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, त्रिपुर, अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुमने धर्म की मर्यादा तोड़ी है और अब तुम्हारा अंत निकट है। त्रिपुर ने शिवजी पर आक्रमण किया, लेकिन महाकाल ने अपने त्रिशूल से त्रिपुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। तीनों लोकों में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की जयकार कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपने त्रिपुर का संहार कर तीनों लोकों में शांति स्थापित की है। अब सब आपके प्रति कृतज्ञ हैं। भगवान शिव ने कहा, यह धर्म की विजय है, प्रिय। जब भी अधर्म बढ़ता है, तब मैं प्रकट होकर उसका नाश करता हूँ। यही मेरा कार्य है और यही मेरी लीला। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुर का अंत कर तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनः स्थापना की।
कथा महाकाल की प्रकट लीला। पुराणों में वर्णित यह कथा भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा की है, जो शिव पुराण से ली गई है। इसे श्रवण करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। इस कथा में भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हुए एक अनोखी लीला का प्रदर्शन करते हैं। कथा का प्रारंभ होता है कैलाश पर्वत पर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती ध्यानमग्न बैठे थे। चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र था। देवताओं और ऋषियों का मन भी उन्हें देख प्रसन्नता से भर जाता था। इसी समय भगवान शिव की नजर अचानक धरती की ओर गई और उन्होंने देखा कि वहां एक विशेष प्रकार की विपदा घट रही है। माता पार्वती ने शिव की चिंता को देखकर पूछा, स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या कोई विपत्ति आ रही है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, प्रिय, धरती पर एक असुर जन्म ले चुका है, जिसका नाम त्रिपुर है। यह असुर इतना बलशाली है कि वह तीनों लोकों में आतंक मचाने की शक्ति रखता है। वह देवताओं को परास्त कर देगा और धर्म की स्थापना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। माता पार्वती ने विस्मय से पूछा, हे प्रभु, फिर क्या उपाय है? उस असुर का नाश कैसे होगा? भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, समय आने पर मैं उस असुर का नाश करूंगा, परंतु अभी उचित अवसर नहीं आया है। उस असुर